जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं और इनको लर्न करना चाहिए, हमें इनको सीखना चाहिए। बदकिस्मती से ये चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिखाई ही नहीं जाती। इसके लिए अलग से बच्चों को ट्रेनिंग्स देना पड़ती हैं, अलग से बच्चों को सीखना पड़ता है। हालांकि ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होनी चाहिए, वहाँ इखलाकियात ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। तो अब देखिए, घर में झगड़ों की वजूहात, ये बहुत अहम टॉपिक है और आज हर घर में तकरीबन झगड़े होते हैं। लिहाजा आज के इस दौर में जहां आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां आप अपने माँ बाप के घर में रह रहे हैं, जहां आपने अगले घरों में जाना है, वहां पे आपको घरेलू झगड़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो झगड़े होते क्यों हैं, उनकी वजूहात को समझ लेंगे तो फिर उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है, उन झगड़ों से बचना आसान हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों को आदाब ना सिखाएं। जिस घर में बच्चों को आदाब ना सिखाए जाते हो ना, उस घर में झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे को बड़े का अदब नहीं, बड़े को छोटे का लिहाज नहीं, छोटा बड़े का लिहाज नहीं करेगा, बड़ा छोटे का लिहाज नहीं करेगा और एक दूसरे को चढ़ चढ़ेंदे जवाब देंगे जब, तो फिर झगड़ा शुरू होगा और ये झगड़े की वजह बनती है। आप गौर कर लीजिएगा कि ये पॉइंट कितना जबरदस्त तरीके से वैलिड हो रहा है हमारे घरेलू झगड़ों में। और मोस्टली जो बहन भाइयों में झगड़े हो रहे हैं ना आजकल, वो इसी वजह से ही हो रहा है कि आदाब है नहीं। तालीम तो है, मैं तालीम की बात नहीं कर रहा, मैं आदाब की बात कर रहा हूँ, यानी इखलाकियात की बात कर रहा हूँ, तरबियत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तालीम और तरबियत दो अलग अलग चीज़। यहाँ जो आप चीज़ें सीख रहे हैं वो आपकी तरबियत में शामिल होते हैं, जो आप किताबें पढ़ के सीख रहे होते हैं वो आपकी तालीम में शामिल हो जाता है। जब आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपका किरदार बहुत अच्छा हो जाएगा। देखने वाला आपको कहेगा कि ये बड़ी अच्छी बच्ची है, ये बड़ी अच्छी बच्ची है, सुलझी हुई बच्ची है, देखें फलां की गलती थी मगर उसके बावजूद ये बच्ची का रिएक्शन बहुत अच्छा है, इसने रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से बात की। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस घर में हराम माल हो, जिस घर में हराम रिस्क यानी हराम माल, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट और इसका असर बड़ा गहरा असर। हलाल के लुकमे का असर भी नस्लों तक जाता है और हराम के लुकमे का असर भी नस्लों तक जाता है। हराम के लुकमे का असर जब नस्लों तक जाता है तो वो नस्लों की बर्बादी करके रखता है, और जब हलाल के लुकमे का असर नस्लों तक जाता है वो नस्लें बना देता है। वो नस्ल का दूर से पता चलता है कि यार इंसान बड़ा अच्छा, यार घराना बड़ा अच्छा। तो अब देखें, घर में जब हराम रिज्क आएगा और हराम रिज्क बच्चों के पेट में जाएगा तो अल्लाह ताला की जात उस घर में से बरकतें उठा ले, उस घर से रहमतें उठा लेती है। रहमतों का नज़ूल नहीं होता है, बरकतों का नज़ूल नहीं होता। अल्लाह ताला की जात उसको अपनी रहमतों से महरूम कर देती है और वो इंसान खुदा से बहुत दूर चला जाता है। आप जरा गौर कीजिएगा कि ऐसे बहुत से घराने हैं जिन घरों में माल तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, लेकिन खुदा की कसम वहां सुकून नहीं, वहां हर वक्त झगड़े चलते रहे। क्यों? अगर आप थोड़ा सा मजीद सर्च करेंगे, गौर करेंगे, तो उस घर में कहीं ना कहीं हराम माल जरूर है। जिस घर में हराम माल होगा शैतान का बसेरा हो जाएगा, और जब शैतान का बसेरा हो जाएगा तो शैतान का तो काम ही गलत कारियां करवाना है, शैतान का तो काम ही भाइयों को बहनों के साथ लड़वाना है, शैतान का तो काम ही घर में सुकून को बर्बाद करना है, शैतान का तो काम ही घर की बर्बादी होता है। जब घर की बर्बादी होती है ना तो शैतान, यकीन कीजिए, बड़ा खुश हो रहा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि घर में शैतान का बसेरा होता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में झगड़े खत्म नहीं होते। तीसरा जबरदस्त पॉइंट ये है कि माँ बाप जो घर का सुकून हुआ करते हैं, माँ बाप के दरमियान ना इत्तफाकी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर माँ बाप के दरमियान इत्तफाक नहीं है ना तो वह छोटी छोटी बातों पे माँ बाप के दरमियान झगड़ा होता रहेगा। जब माँ बाप के दरमियान झगड़ा होगा तो औलाद ने माँ बाप की तरफ ही देख के सीखना है ना, औलाद सीखती है, औलाद की उम्र है सीखने की। जब वो माँ बाप को झगड़ा करते हुए देखेगी तो वो झगड़ा सीखेगी।
जब बाप को हर वक्त गुस्से में देखेगी तो उनके अंदर भी ऑटोमेटिकली गुस्सा भरना शुरू हो जाएगा। जब माँ को हर वक्त गालियां देते हुए देखेगी औलाद सुनेगी तो वो भी ऑटोमेटिकली गालियां देने लगेगी। जब माँ को हर वक्त कोसते हुए देखेगी औलाद सुनेगी कि माँ छोटी छोटी बात पे भी कोस रही है हर वक्त, तो औलाद सीख जाएगी। और जब माँ बाप का झगड़ा बच्चे देखेंगे तब भी बच्चे सीख जाएंगे। और यूं बहन भाइयों के दरमियान भी इत्तेफाक खत्म हो जाता है माँ बाप के दरमियान नाइत्तेफाकी की वजह से। आप जरा गौर कीजिएगा, जब आपके घरों में माँ बाप की लड़ाई होती है, मामा पापा की लड़ाई होती है जब, तो पूरे घर का सुकून बर्बाद हुआ होता है कि नहीं हुआ होता है ना। यानी आप देखें कि खाना आपने खाना है, झगड़ा माँ बाप का हो गया, आपको खाना ही नहीं खाया जा रहा। झगड़ा माँ बाप का हो गया, कांपना आपने शुरू कर दिया। कब कभी लग जाती है कि नहीं लगती? ये आम कैफियत है इंसान की कि जब माँ बाप का झगड़ा हो रहा होता है ना, औलाद चूंकि अभी बड़ी हो रही होती है, वो मजबूत थोड़ा हो गई है, उसको तो माँ बाप ने मजबूत करना था। लेकिन बजाय इसके कि माँ बाप अपनी औलाद को मजबूत करें, माँ बाप खुद ही आपस में झगड़ने लगे, जिसकी वजह से औलाद कमजोर होना शुरू हुई। और उसी का नतीजा ये होता है कि माँ औलाद फौरी कांपना शुरू हो जाती और खाना नहीं खाया जाता। तो ये कैफियत जो है वो पूरे घर का माहौल खराब कर देती। तो ये आपने मद्देनजर रखना है कि अगर माँ बाप के दरमियान इत्तेफाक रहेगा, जब आप लोगों ने बेटा घरों वाले होना है, जब आपकी आगे नस्लें आनी, तो इस वक्त आप लोग मेरे सामने अफराद नहीं बैठे हुए, बल्कि आप लोग मेरे सामने नस्लें बैठी हुई। जब आपको अल्लाह ने औलाद से नवाजना है तो आपने अपने और मियाँ के दरमियान इत्तेफाक को कायम रखना है, ये जरा ध्यान में रखें। फिर आपकी औलाद मजबूत होगी, आपकी औलाद कामयाब भी हो जाएगी। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ना हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ही नहीं होगा घरों में, तो बरकत ही नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? वो जो खुदा के अहकामात, जो अल्लाह के अहकामात है, वही तालीमात है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया वो उन्होंने हम तक पहुंचा दिया, वो अमली तौर पे करके भी दिखाया। आप सर्वे कर लें अपने इलाके का, जहां आप रह रहे हैं वहां आप सर्वे कर लीजिए। कई घर ऐसे होंगे जहां महीनों से नमाज ही नहीं पढ़ी गई हो, कई घर ऐसे होंगे जहां महीनों से कुरान ही नहीं खोला हुआ। कितनी बदकिस्मती की बात है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही है ना कि नमाज 5 वक्त पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, कुरान पाक को समझा करें और उस पर अमल किया करें। यही तालीमात है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कई घर ऐसे हैं जहां महीनों से कुरान नहीं खुला हुआ, कई घर ऐसे हैं जहां अलमारी में पड़ा हुआ कुरान पाक के ऊपर मट्टी पड़ गई है। जरा आप भी गौर कीजिए कि क्या आपने भी कुरान पाक खोला है या नहीं। आप भी गौर कीजिए कि आपने अगर कुरान पाक खोला है तो कितने दिन पहले कुरान पाक, ये जरा गौर करना। मेरी आदत बेटा ये है कि मैं डेली बेस पे कुरान पाक को तर्जुमे के साथ जरूर पढ़ता हूं, मेरी आदत है। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है कि अगर आप कुरान सीखेंगे, अमल करेंगे, जिंदगी आसान कामयाब होगी। मैं डेली बेस पे कुरान पाक की वैसे भी तिलावत करता हूँ और उसको फिर अलहदा से टाइम निकाल के मैं कुरान पाक को तर्जुमे के साथ। क्यों? क्योंकि बरकतें नाज़िल हुई, अल्लाह की रहमतें शामिल हुई। और जब हम इन तालीमात पे अमल करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में जीना सिखाया है, घर में रहना सिखाया है। जब बेटा घर में तालीमात ही नहीं होंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स, वो इंसान जो बड़ों का अदब नहीं करता है और छोटों से प्यार नहीं करता, वो हम में से नहीं है। छोटों पर शफकत नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तुमने बेहतरीन इंसान वो है जिसके इखलाक बहुत अच्छे। ये किसकी तालीमात है? ये बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। जब हम इन तालीमात पे अमल ही नहीं करेंगे तो घरों में झगड़े ही होंगे ना। झगड़ा क्यों हो रहा है? इखलाक खत्म हो गया ना। ठीक है, अगर बात की तो आपने भी बात का जवाब दे दिया फौरी तौर पे, इखलाकियात खत्म हो गई। जब इखलाकियात खत्म हो गई
तो झगड़ा शुरू हो गया। इखलाकियात क्यों खत्म हो गई हैं? क्योंकि तालीमात पे अमल नहीं हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। क्लियर हो गया? तो ये चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि माफ ना करना। माफ ना करना, छोटी छोटी बातों पे हम माफ नहीं करते। आमतौर पे देख लें, अगर कोई छोटी बहन पानी ना पिलाए ना बड़ी बहन को, वो कहती है तू मंगी अगली बारी में, यानी तू मंगी अगली बार। क्या था कि अगर आप उसको कुछ वक्त आप दबा लेते, सब्र कर जाते और कुछ वक्त के बाद माफ कर देते कि चले कोई बात नहीं, छोटी बहन है ना, खैर हो गया। माफ करने की आदत ये बड़ी कमाल की आदत। ये माफ करना सिर्फ पता किसकी है? अल्लाह की सिर्फ। देखिए कितने गुनाह करते हैं हम लोग, फिर जायनमाज बिछाते हैं, जायनमाज बिछा के एक आंसू बहा देते हैं, हाथ उठा लेते हैं, या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा। खुदा कितना रहमान है कि वो माफ कर देता है। कितना बड़ा माफ कर देता है। जब बंदा माफ कर रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला की जात बड़ी खुश हो रही होती है कि देखें ये माफ करना मेरी सिफ्त है और ये मेरी सिफ्त मेरे बंदे में भी आ गई, लिहाजा गवाह हो जाए मैं अपने बंदे को भी माफ कर। आप माफ करेंगे तो खुदा आपको माफ कर, अगर आप माफ नहीं करेंगे तो खुदा आपको माफ नहीं करेगा। पानी मांगे नहीं दिया, अगली बारी मंगी को मिलेगा। खाना मांगे नहीं दिया, अगली बारी मंगी से। यही चल रहा होता है ना घरों में, ऐसे ही चल रहा होता है। और देखें कि इस चीज से मना किया गया कि ऐसा ना करें। इखलाकियात को मद्देनजर रखें। पहली बात तो यह है कि पानी मांगा तो देना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो बड़ा दरगुजर कर, ठीक है, माफ कर। जब आप माफ करेंगे, माफ करने से घर के कई सारे झगड़े जो है ना वो खत्म हो गए। बड़ी बहन है अगर, तो वो छोटी बहन को पकड़ के सीने लगा दे, कोई बात नहीं, प्यार है, हो गया ना। लेकिन आप भी ऐसा ना किया करें, अगर मैंने पानी मांगा था तो पानी पिला देते। यकीन कीजिए ये जो शीरीन अल्फाज है ना, ये बड़ा गहरा असर रखते हैं। मीठे अल्फाज का असर ही बहुत। आप तजर्बा करके देखिए, जैसे ही आप ये एहसास के साथ बहन को पकड़ के अपने साथ लगाएंगे ना, तो बहन का सोया हुआ एहसास जागना शुरू हो। बहन कितनी भी सख्त क्यों ना हो, कितनी भी झगड़ालू क्यों ना हो, वो मौन हो जाएगी। एहसास जगाना तो शुरू कर, और ये काम बढ़ेगा ही। छोटे को तो पता ही नहीं होता ना इस चीज, छोटा तो अभी लाइव है इससे, तो ये काम बढ़ेगा। जब बड़ा इस तरीके से करेगा तो वो छोटी बहन सीख जाएगी कि अच्छा जब कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो ऐसे पकड़ के बहन भाइयों को गले लगा के मामला सुलझाया जा सकता है, पास बैठ के बातचीत करके मामला सुलझाया जा सकता है। लेकिन हम बातचीत करके तो मामला सुलझाते ही नहीं। हम या कुछ चढ़े आ रही होती हैं एक दूसरे के, या कह रहे हैं अगली बारी मंगी फिर मेरे को तेरिया मैं नासना कूटांगी। यानी इस तरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, और ये आम तौर पे आ रहे हैं अल्फाज। ठीक है, ये मसाइल आम क्यों? क्योंकि माफ नहीं करना सीख। बेटा माफ करना सीख, ये बड़ा मुश्किल काम है। माफ बड़े बड़े कामों में से एक, ये बहुत बड़ा काम है। माफ ऐसे नहीं किया जाता। माफ बेटे अपना आप मार के किया जाता, यानी आपने माफ करना है तो अपने आप को मारना पड़ेगा, यानी अपने आप को भुलाना पड़ेगा, अपने इख्लाफात को भुलाना पड़ेगा। किस लिए? अल्लाह की रजा। जब आपके दिल में ये होगा ना कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ करना है, आप बहुत बड़े इंसान बनते हैं। खुदा का साथ आपके साथ शामिल होते हैं, और खुदा छोटी छोटी गलतियां आपकी वो भी माफ करनी शुरू कर। ठीक है, तो ये माफ करना, ये आदत जो है ये अपना लें, इससे बहुत से झगड़े खत्म होना शुरू। अगली चीज है जी, घर में अदम बर्दाश्त का होना। घर में अदम बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त किसे कहते हैं? कि यानी बर्दाश्त ना करना किसी चीज। घर में आप देख लें कि छोटी सी बात होती है, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होती, हम फौरी उसका पूरे जोर से पूरी ताकत के साथ रिस्पॉन्स देते, रिएक्ट करते, और उस रिस्पॉन्स में ना जाने हम कितने सख्त अल्फाज किसी अगले इंसान के दिल में चुभो के रखते। जो इंसान बेटा बर्दाश्त नहीं करता ना, यकीन कीजिए वो कमजोर से कमजोर तर होता है।
क्यों? क्योंकि उसने बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं होता। और जब वो जिंदगी के मैदान में उतरता है ना, तब वो छोटी छोटी चीजों से ही टूट के रह जाता है और जिंदगी में नाकाम होता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से घर में झगड़े होते हैं। अगर इनको मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर कर ली जाए तो बहुत से झगड़ों से बचा जा सकता है और हम अपने घर के अंदर सुकून की कैफियत पैदा कर सकते हैं। बेटा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर में सुकून के लिए रो रहे हैं कि हमारे घर में सुकून पता नहीं कब आएगा, पता नहीं कब आएगा। याद रखिएगा, सुकून कोई दूसरा आपको नहीं देगा जब तक आप खुद को खुद सुकून नहीं देते। घर में खुद कोशिश करें सुकून पैदा करने की, सुकून पैदा होना शुरू। कोई बाहर से नहीं आएगा। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे सुकून उठा के नहीं यहाँ रख दे, नहीं, आपकी आदत पे डिपेंड करता है, इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपने इन पॉइंट्स को किस तरीके से हैंडल किया, किस तरीके से इनको समझा होता है, किस तरीके से अमल करा। तो फिर अपना सुकून इंसान हमेशा से खुद ही पैदा करता आया है और खुद ही पैदा करेगा। अपना सुकून इंसान हमेशा से खुद ही बर्बाद करता आया है और खुद ही बर्बाद करता है। तो आपने खुद अपना सुकून कायम करना है और इंशाअल्लाह ताला आप जब इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे ना, एहतियाती तदाबीर करेंगे, तो आपके घर में भी सुकून आना शुरू होगा।